आगरा के जटपुरा में बड़ी मस्जिद के पास गंदगी का आलम है। सीवर का पानी उफर के मस्जिद के आसपास भरा हुआ है। क्षेत्रीय पार्षद शरद चौहान ने इस पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया है। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज गंदगी और जलभराव की समस्या से निजात पाने के लिए एक दिवसीय धरना दिया और प्रशासन से सफाई कराने की मांग की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक के महानगर अध्यक्ष मोहम्मद वासित अली ने आज जटपुरा में गंदगी को लेकर के एक धरना प्रदर्शन किया। जटपुरा बड़ी मस्जिद के पास भीषण गंदगी का आलम है। तमाम सीवर लाइन चौक पड़ी हैं, नालियां भरी पड़ी हैं। मस्जिद के सामने का मैदान उबड़ खाबड़ पड़ा है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। मौजूदा पार्षद शरद चौहान भी इस ओर ध्यान नहीं देते। मुस्लिम बस्तियों में हम लोगों ने कई बार मेयर नवीन जैन को अवगत कराया जटपुरा की समस्याओं का समाधान, लेकिन उन्होंने आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्षेत्र जटपुरा के सुपरवाइजर रिंकू को कई बार मोहल्ला जटपुरा में लाकर दिखाया, लेकिन रिंकू और सफाई कर्मचारियों की मिलीभगत के तहत इस और कोई ध्यान नहीं दिया है। किंतु सुपरवाइजर कर्मचारियों से रिश्वत बतौर पैसा लेकर उनकी छुट्टी कर देता है। क्षेत्र में मोहल्ले में सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं। 1999 में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव बर ने इस क्षेत्र में काफ़ी काम कराया था। इसके बाद यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ। तमाम पार्षद रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, लेकिन 1999 के बाद जटपुरा में कोई काम नहीं हुआ है। नगर निगम प्रशासन को भी अवगत कराएं। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो जटपुरा में सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया, हम रोड जाम करेंगे, डीएम को ज्ञापन देंगे और उसके बाद जो भी धरना होगा वो करने के लिए बाध्य होंगे। इसके साथ ही उन्होंने आगरा के मेयर नवीन जैन का घेराव करने की भी घोषणा की है। इस कार्यक्रम में आबिद अली, सलीम खान, ताहिर खान, बबलू अली, हनीफ खान, मुकेश, नदीम खान, पप्पू भाई सहित दर्जनों कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। कई मरतबा यहाँ पर बनवाने के लिए और यहाँ पर सीवर जो छोटी डली हुई है वो बिल्कुल चौक पड़ी हुई है, बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। उसका विस्फोट हुआ सारी नालियों के अंदर है और यहाँ के हम लोग जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि नरकी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और यहाँ पर 20 साल से अब तक कोई काम नहीं हुआ है और यहाँ पर ये नालियाँ टूटी पड़ी हुई हैं। इसका सारा पानी यहाँ पर जल भराव हो जाता है। यहाँ से सब लोग निकलते हैं, यहाँ से चौमुंडा वाले भी निकलते हैं, यहाँ से हमारा बाराफात का जुलूस भी निकलता है और सारे नमाजी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन पानी बढ़ जाता है गंदा। उसकी वजह से यहाँ से कोई निकल नहीं पाता है। अधिकारियों को आपने अवगत कराया? हमने अधिकारियों को अवगत कराया, हमने मेयर साहब को जाके दिया, हमने नवीन जैन साहब से डायरेक्ट बात करी। उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हारा कराएंगे। हमने 2019 में भी उनको दिया था अपने यहाँ से जो बाराफात का जुलूस निकलता है उसका, और हमने 20 में भी दिया। अब ये 21 है, अब आएगा तो फिर उसमें देखेंगे काम होता ही नहीं होता। इससे पहले उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसके लिए ऑर्डर करते हैं और हम बहुत जल्दी ये काम करवाएंगे आपका, और ये काम होगा और पहले आपका काम होगा। जबकि राज्य मंडी स्टेशन के सामने दरगाह है, दरगाह के सामने अंदर आके ये हमारी मस्जिद है, यहाँ पर बड़ी मस्जिद, और इस बड़ी मस्जिद का ही काम नहीं हुआ है। जबकि सबसे पहले काम यहाँ का होना चाहिए, बाद में होना चाहिए और जगह का। जबकि आलमगंज और सैयदपाड़ा और तेलीपाड़ा उनका काम हो रहा है, नहीं काम हो रहा है हमारे यहाँ पर ये जटपुरे का। उससे पहले कब काम हुआ था? उससे पहले 20 साल पहले काम हुआ था, जब कांग्रेस का टाइम था। उसके बाद में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। शासन प्रशासन ने आपकी सुनवाई नहीं की। आप कहाँ तक जाने के लिए तैयार रहेंगे? हम तो जाने के लिए यहाँ से लेके लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली तक हम बोलने के लिए तैयार हैं। जो प्रदर्शन किया है हमने, आज से 10-12 दिन पहले डीएम साहब को भी हमने ज्ञापन दिया था। सफाई के सिलसिले में नगर निगम भ्रष्टाचारी के अड्डे पर बैठा हुआ है। जितनी भ्रष्टाचारी इस सरकार में हो रही है शायद कहीं नहीं हुई है। जिस एरिया को, जिस क्षेत्र को और ये मोहल्ले वासियों को आप देख रहे हैं, ये इतने परेशान हैं कि ये यहाँ हमारे पास में ही एक जटपुरा में बड़ी मस्जिद पड़ती है, जिसकी हालत आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये सालों से यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। नाली, सफाई, खरंजा, कोई भी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं है। यहाँ का सुपरवाइजर है रिंकू, जो कि लेबर से पैसा लेके और उनकी छुट्टी कर देता है और उनको काम नहीं करने देता है। 1999 में राज्यसभा सांसद कांग्रेस से राज बब्बर जी ने ये मैदान, ये सड़कें, ये गलियां मोहल्ले में काम कराया था। 1999 के बाद यहाँ तमाम पार्षद रहे, सांसद रहे, विधायक रहे,
और हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, नगर निगम के अंदर जा के ज्ञापन दे के डीएम साहब को ज्ञापन दे के थक गए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नमाजियों को सुबह फजर की नमाज में जो हमारे मोहल्ले के बड़े बूढ़े लोग हैं, इतनी परेशानी होती है कि आप ये देखेंगे कि यहाँ अगर जरा भी किसी बड़े बूढ़े आदमी को ठोकर लग गई तो कितनी तकलीफ होगी। नमाज के लिए मस्जिद में नहीं जा सकता, जल भराव की समस्या इतनी खतरनाक है कि आप देखिए कि नालियों में पानी भरा पड़ा है, कीड़े मकोड़े, और आप देखेंगे कि जो गंदगी का हाल है उससे बीमारी का फैलने का सबसे ज़्यादा खतरा है।